धर्म कोई पोशाक नहीं जिसे मनुष्य अवसर अनुसार पहन ले। धर्म तो आत्मा की आवाज है जिसे हर हाल में सुना और निभाया जाता है। यदि धर्म को निभाने के लिए मन को ठेस पहुंचे, मोह को त्यागना पड़े और अकेले खड़े रहना पड़े, तो भी वह धर्म ही है। जहां आत्मा मौन हो जाए वहां धर्म नहीं हो सकता, और जहां आत्मा बोल उठे वहीं धर्म का आरंभ होता है। धर्म के लिए भावना की नहीं बल्कि अपने कर्तव्य के ज्ञान की आवश्यकता है। इस बात की आवश्यकता होती है कि मनुष्य समझ ले कि उस परिस्थिति में उसका कर्तव्य क्या है। भावना तो कई बार कर्तव्य के रास्ते में आ जाती है, मनुष्य को कमजोर कर देती है। जैसे इस समय तुम्हारी भावनाओं के कारण तुम्हारे मन में जो मोह उत्पन्न हो गया है वो तुम्हें कर्तव्य के रास्ते से भटका रहा है। इसलिए शास्त्र कहता है कि कर्तव्य भावना से ऊंचा होता है। अर्जुन, संसार में हर व्यक्ति को कभी न कभी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है जहां उसे यह निर्णय लेना होता है कि क्या सही है और क्या उसका धर्म है। और यह निर्णय कोई ग्रंथ, कोई दूसरा व्यक्ति, कोई गुरु या राजा नहीं ले सकता। यह निर्णय तुम्हारी आत्मा को लेना होता है, क्योंकि धर्म वही है जो आत्मा में गूंजता है, न कि जो किसी और की वाणी में गूंजता हो। तुमने कहा कि प्रेरणा के बिना कर्म नहीं होता और भावना के बिना प्रेरणा नहीं। बात सही है, लेकिन अधूरी भी है। जब भावना मोह में बदल जाती है तब वह प्रेरणा नहीं, पतन का कारण बन जाती है। ध्यान रखो अर्जुन, जब भावना कर्तव्य के मार्ग में बाधा बन जाए तो वह भावना नहीं, बंधन है। जब रिश्ते निर्णयों को विकृत कर दें तो वह रिश्ते नहीं, मोह के जाल हैं। और जब कोई धर्म केवल इसलिए निभाया जाए कि लोग क्या कहेंगे, तो वह धर्म नहीं, समाज का दिखावा है। धर्म का केंद्र बिंदु आत्मा होती है, समाज नहीं। अर्जुन ने पूछा, लेकिन केशव, अगर हर कोई अपने हिसाब से धर्म तय करने लगे तो क्या अराजकता नहीं फैल जाएगी? केशव मुस्कुराए और बोले, नहीं पार्थ, क्योंकि जिस व्यक्ति की आत्मा जागृत है वह कभी अधर्म नहीं कर सकता। आत्मा स्वभाव से धर्मनिष्ठ होती है। अधर्म तब होता है जब मनुष्यों की आत्मा सोई होती है और वे केवल अपने लाभ, लोभ, डर और दिखावे के अनुसार निर्णय लेते हैं। फिर एक और दृष्टांत। मान लो किसी राजा के सामने दो मार्ग हैं। एक ओर उसका पुत्र है जिसने अपराध किया है, और दूसरी ओर प्रजा है जिसे न्याय चाहिए। अब राजा का धर्म क्या है? पुत्र को बचाना या न्याय करना? यदि वह पुत्र को बचाता है तो वह एक पिता का धर्म निभा रहा है, लेकिन यदि वह न्याय करता है तो वह राजधर्म निभा रहा है। यहां वही धर्म सच्चा है जो सर्वहितकारी हो, न कि स्वहितकारी। अंत में अर्जुन ने पूछा, केशव, क्या धर्म का कोई स्थायी स्वरूप है? श्री कृष्ण बोले, धर्म का स्वरूप समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार बदल सकता है, लेकिन उसका मूल उद्देश्य कभी नहीं बदलता, और वह है सत्य, न्याय और समत्व। धर्म वो है जो सत्य पर टिके, धर्म वो है जो न्याय को जन्म दे, और धर्म वो है जो मनुष्य को निर्भय बना दे।